हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं वार्षिक पाठ योजना के बारे में। दोस्तों, मैंने एक दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाई थी, तो उसमें से मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था जब मैं कॉलेज गया था तो वहाँ पर मैंने नोट करवाया था। तो उस टॉपिक का नाम है मानव में शोषण। मैंने ये टॉपिक लिया था जीव विज्ञान के अंतर्गत। और इस टॉपिक को मैंने जब उनको बताया कि मैं ये टॉपिक लेने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तो ये टॉपिक तो ले ले, लेकिन इसमें कुछ आवश्यक संशोधन करने हैं, उनको तू कर लेना। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं संशोधन के बारे में और उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक वार्षिक पाठ योजना की डायरी बनाते हैं तो उसमें किन किन आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें समय अवधि जो दी गई है, मैंने इसमें 35 मिनट कर रखा था, जो कि एक्यूरेट टाइम है। और कभी भी वार्षिक पाठ योजना में ऐसा मुझे बोला गया था कि एक्यूरेट टाइम नहीं लिखा जाता है, तो उसमें 35 से 40 मिनट मुझे करना था। और ये मुझे उसी टाइम करना था जब मेरा फाइनल लेसन लगने वाला था। तो उन्होंने कहा, एक तो इसका संशोधन कर लेना आप, दूसरा एक कालांश इसको भी देख लेना, इसको उसी टाइम भरवा दिया जाएगा। और एक जो डेट है, इस डेट को मत भरना, क्योंकि वार्षिक पाठ योजना जिस दिन आपकी लगेगी उस डेट को हम लिखवा देंगे आपको, जो डेट आएगी उसको। एक इसमें आप जो प्रकरण है, प्रकरण तो आपका वही है जो आप ले रहे हो आप, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तो ये जो इम्पोर्टेंट बदलाव थे वो मैंने इसमें कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या क्या बदलाव इसमें और भी करने हैं। तो सबसे पहले तो आप इस रूपरेखा को देख लीजिए। इस तरह से मैंने इसको तैयार किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ दिक्कत थी उन्होंने मुझे सही करवा दिया। अगर आपको इस वीडियो को बनाना है, देखना है, कोई फाइल वगैरह इसमें से सहायता लेनी है, तो इस वीडियो को आप पॉज कर करके देख सकते हो, यानी कि बीच बीच में रोक के फिर उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ सकते हो। तो ये था इसका फर्स्ट पेज। अब सेकंड की ओर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि ये जो शिक्षण बिंदु दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए थे ये शिक्षण बिंदु, तो उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से हटा के और शिक्षण बिंदु इस जगह पे आएंगे। जो प्रस्तावना है ना, उससे ठीक पहले यहाँ पर शिक्षण बिंदु आएंगे। तो आप भी ऐसा ही कर लीजिएगा। शिक्षण बिंदुओं को 3 शिक्षण बिंदु आते हैं हमारे, तो तीनों को इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान, उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, और उसके जस्ट बाद में शिक्षण बिंदु आ जाएंगे। तीनों को नोट करके देन उसके बाद में प्रस्तावना हमको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ तक सब ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, मुझे जो बोला गया था, वो ये बोला गया था कि इसमें लिखना है मुझे कि विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मानव के श्वसन प्रक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यानी पहले मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया था कि ये जो सारणी बनाई थी, इसमें मैंने एक ये कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि ये जो कॉलम है इसको हमें क्रॉस करना है, यानी कि ये लिखना ही नहीं है बिल्कुल। एक ये कॉलम है, ये वाला मूल्यांकन वाला, ये हमें यहाँ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो कॉलम बचते हैं वो बचते हैं, तो शिक्षण बिंदु वाला, एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, एक अध्यापक क्रियाएँ, एक छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट सार, ये जो श्यामपट्ट कार्य है ना, इसको इधर लिखना है हमें। और जो शिक्षण प्रविधि है इसको हमें इधर लिखना है। तो ये थोड़े से बदलाव और हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक बार इसको मैं जूम करके बताता हूँ आपको। इस तरह से लिखने, देखो, ये अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसको हटा देना है यहाँ से, और ये छात्राध्यापक क्रिया आ जाएगा यहाँ पे। एक थोड़ा सा और इसमें ये करना है कि जो श्वसन की आवश्यकता, यानी कि शिक्षण बिंदु में यहाँ लिखा है, इसको बीच में लिखना है इस जगह पे, यानी कि कॉफ़ी के बीचों बीच में यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही सभी को लिखना है। तो ये है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से ये पूरा, इसको बीच बीच में पॉज करके देख लीजिएगा। इसको कट कर देना है हमें, ये जो वाला पॉइंट है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं, तो देन उसी प्रकार का हमें वो करना है, इसको भी हटा देना है यहाँ से, और इसको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में इसको हटा देना है, और उसी प्रकार से ये जो प्रविधि वाला ऑप्शन है इसको इस कॉलम में, और ये जो श्यामपट्ट सार वाला है इसको इस कॉलम में चेंज करना है हमको।
उसके बाद में तीसरा जो सेक्शन बिंदु है वो आ जाता है, तीसरा सेक्शन बिंदु, और उसको भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है। इस कॉलम को हटा देना है, बिल्कुल इसको हटा देना है, इसको इधर और इसको इधर कर देना है। इस तरह से ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। बाकी इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फुल एचडी में वीडियो बनाई गई है, आप इसको जब भी पढ़ते हैं या आप इसकी सहायता लेते हैं कोई डायरी बनाने में, तो इसको फुल एचडी मोड पर करके ही देखिएगा। ये है दोस्तों लास्ट पन्ना इसका, और इसमें ये जो ग्रे कार्य लिख दिया था मैंने, तो इसको कटवा दिया गया था मुझसे, इनको कटवा दिया, और यहाँ पर इस जगह ग्रे कार्य वाली जगह पे लिखवाया था मुझे पुनरावृत्ति प्रश्न, और इस तरह से संख्या डलवाई थी 1 2 3 4, यानी कि जो इसमें ऐसे प्रश्न कौन से हैं जिनका पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 1 2 बार वो रिपीट हो रहे हैं, उनको हमें यहाँ लिखवाना होता है। और इसके बाद में इसी जगह पे थोड़ा सा नीचे मैंने पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखी थी। तो ऐसा चल जाता है दैनिक पाठ्य योजना में, लेकिन वार्षिक पाठ्य योजना में यहाँ पर हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। और उसमें भी जैसे ये है दूसरा रिक्त स्थान वाला, सत्य वाला, अति लघुत्रात्मक, इस तरह से लिखना है। और लास्ट में गृह कार्य लिख के हमें इस तरह से छोड़ देना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये थी दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बातें बदलाव की, इनको ध्यान में रखकर हम वार्षिक पाठ्य योजना वाले डायरी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।